हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या हैं, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। सो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो पहले से काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ मैं। जितने भी लोगों ने मेरी हेल्थ के बारे में कंसर्न शो किया, थैंक यू सो मच। सो अब मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। सो बॉटम पर देखते हैं, हमारे पास आया है इनसिक्योर। सो ये आपके पर्सन की ओवरऑल फीलिंग है। ये इंसान इस वक्त इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। आपको खोने की इनसिक्योरिटी हो सकती है। मे बी उनको ये इनसिक्योरिटी है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, उनके बिना आप आगे बढ़ रहे हैं, या उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, या उनसे दूर हो रहे हैं। सो आपको लेकर इनसिक्योर हैं ये इंसान इस वक्त। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर। सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। और अगर हम ये इमेज देखें इनसिक्योर वाला, तो ऐसे लगते हैं जैसे छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, आपके सोशल मीडिया को, या उनकी नज़र है आपके ऊपर। देयर फीलिंग्स राइट नाउ। सो देन वी हैव कॉट। हो सकता है कि आपने उनका झूठ पकड़ लिया था, किक्ड टू द कर्ब। सो हो सकता है कि आपने उनको अपनी ज़िंदगी से किक आउट कर दिया है, इसलिए भी वो इनसिक्योर हो रहे हैं। वी हैव फाइटिंग फॉर यू वट यू लव, क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। यू नो कि इससे क्या मुझे मैसेज रिसीव हो रहा है, सेल्फ लव। आपने अपने लिए फ़ाइट करना शुरू किया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया। आपने बोला कि अब मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना है, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मुझे बाउंड्री सेट करनी, और आपने उन्हें किक आउट कर दिया, और शायद अब वो इनसिक्योर हो रहे हैं। देन वी हैव ऑलरेडी नोइंग द टी। सो मे बी इस कनेक्शन में जो कुछ भी आपके पर्सन ने किया, आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन, आपको पता था कि ये होगा, या वो ऐसा कर रहे हैं, और फाइनली आपने एक्सेप्ट करना शुरू किया उस चीज़ को। एक्सक्यूज मी। सो वी हैव हेटर, डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, बैड चॉइसेस। तो ये आप भी लग रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपने क्या लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं अभी तक। आई हेट नथिंग अबाउट यू, एक्सक्यूज मी, बर्निंग एविडेंस, डिप्रेशन। सो ये इस वक्त ये इंसान फील कर रहे हैं। मे बी आपने उनकी पिक्चर सब कुछ डिलीट कर दिया है, कुछ ऐसा हो सकता है। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स राइट नाउ। सो मे बी उनको ये फील हो रहा है कि उन्होंने बड़ी गलत चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में। देन वी हैव टॉक्सिक। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक हो गया था, और इसीलिए आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए खड़े हुए। एंड देन वी हैव गेम ओवर। सो आपने बोला कि गेम ओवर, अब ख़त्म है तुम्हारी कहानी, आई डोंट वॉन्ट टू बी विद यू, मुझे ऐसे रिलेशन में नहीं रहना है। सो कुछ की डिवोर्स हो सकती है, बट सिंपली एक ब्रेकअप की एनर्जी है। एंड मे बी आपके पर्सन को आप पे बड़ा गुस्सा आ रहा था उस वक्त, राइट कहीं ना कहीं मे बी उनको अपने आप से भी नफ़रत हो रही है, अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा है कि ये मैंने क्या किया, मैं इस रिलेशनशिप को बचा नहीं पाया या बचा नहीं पाई। इस तरह से फील कर रहे हैं ये इंसान। सो बेसिकली ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, डार्कनेस में हैं। उनको रियलाइजेशन तो है कि आप अपने लिए खड़े हो गए हैं, और आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की, उन्हें नज़र आ रहा है आपके अंदर चेंज। सो फिर है हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग एंड कीपिंग यू अ सीक्रेट। हो सकता है इंसान सीक्रेट रखना चाहते थे इस रिलेशनशिप को,
और आप थक चुके थे। बट ये भी हो सकता है कि ये इंसान इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और ये भी हो सकता है कि इंसान इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो गए हैं। और ऐसे भी हो सकता है कि आप भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हों उनके बारे में। सो ये वाइस वर्सा हो सकती है सिचुएशन। बट जहाँ तक के ताल्लुक उनकी फीलिंग्स की है, ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, ये इंसान इनसिक्योर हैं, डिप्रेशन में हैं, सैड हैं, लो वाइब्स में हैं, जानते हैं कि उनसे बहुत गलत उन्होंने चॉइसेस ली हैं ज़िंदगी में, गलत फ़ैसले किए हैं। बट उनको कहीं ना कहीं एक जैसे बेबसी की फीलिंग होती है ना, कि बस अब जो हो गया सो हो गया, अब मैं क्या करूं, अब कुछ हो नहीं सकता। मे बी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के दिल में ये भी चल रहा है। सो अब हम टैरो से देखेंगे उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, देयर फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं इस वक्त। देयर फीलिंग्स राइट नाउ। ओके, देयर फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव जस्टिस। सो ये अगेन डिवोर्स की, लीगल किसी इशू का इंडिकेशन हो सकता है। आप दोनों की डिवोर्स कुछ भी इस तरह से देख लीजिए। बट इसका एक ओवरऑल मैसेज ये है कि यहाँ पर कोई इनजस्टिस हुआ। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये मूविंग ऑन की एनर्जी। द फूल, ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो दिस इज फैमिली, दिस इज होम। चैरियट, द हर्मिट, और ये है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये है डिसीजन। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, ये उनके लिमिटिंग बिलीफ्स। देन वी हैव द सन, एंड देन 7 ऑफ कप्स। एक्सक्यूज मी। सो यहाँ पे लियो नज़र आ रहा है, लिब्रा, वर्गो, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। और बॉटम पर देखिए हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। सो ये डिप्रेशन की एनर्जी है। सो इसमें कोई शक नहीं कि इंसान बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ऑल्सो आपसे अभी भी कनेक्टेड हैं। दे रियली फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं। दे रियली वांट कि आपके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चले, आपके साथ आगे चलना चाहते हैं वो अभी भी। बट उनके जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। सो दे डू वांट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। वो आपके साथ फिर से चीज़ों को रीइग्नाइट करना चाहते हैं, फिर से चलना चाहते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है विद द जस्टिस के उन्होंने अनफेयर किया है यहाँ पे कुछ। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश की है, बट दे रियली फील कि वो नहीं आपसे मूव ऑन कर पा रहे हैं। दे जस्ट कांट फॉरगेट यू। इस वक्त ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि आई जस्ट कांट फॉरगेट हिम, आई जस्ट कांट फॉरगेट हर। मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, आई वॉन्ट दैट पर्सन, बट मैं क्या करूँ उसके लिए। सो लॉस्ट। सो ये इंसान आपके बिना बेहद ही लॉस्ट महसूस कर रहे हैं विद द हर्मिट। बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हैं, बहुत परेशानी है उनकी एनर्जी में। एंड आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी सिचुएशन है कि ये डिसाइडिंग फेज़ है कि उनको डिसाइड करना होगा। इट्स नाउ और नेवर, इस तरह की कोई सिचुएशन है। इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि अपसेट हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा एकदम से अंडर प्रेशर ख़ुद को फील कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन लें, चीज़ों को कैसे राइट करें। बिल्कुल भी उनको इस बात का कोई आइडिया नहीं है। मे बी आप दोनों के दरमियान चीज़ें इतनी मेस्ड अप हो चुकी हैं कि उनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये मेस ठीक कैसे होगा। सो एग्जैक्टली उनके पास कोई प्लान, कोई रोड मैप नहीं है कि अब वो चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे। बट उनके दिल में डिज़ायर ज़रूर है आपसे कनेक्ट करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की, बट दे जस्ट डोंट नो एग्जैक्टली कि वो आपसे कम्युनिकेट भी क्या करेंगे, क्या कहेंगे। सो अगेन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जैसे कोई इंसान बहुत ही हेल्पलेस सा फील कर रहा है, बेबसी फील कर रहा है, जैसे
उनको फील हो रहा है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है उनकी लाइफ पर, या उनका कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी चीज़ पर, वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कैपेसिटी नहीं है या केपेबल नहीं है, इस तरह की चीज़ें वो सोच रहे हैं. सो ये इंसान बहुत ही सैड लो वाइब्स में है. सो लेट्स सी मोर उनकी करंट फीलिंग्स. उनकी करंट फीलिंग्स बहुत ही उनके बिहेवियर में आप कह लें कि बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, कि कभी थोड़ी मोटिवेशन जागती भी है फिर वो ख़त्म हो जाती है. वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर. हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो उनको आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा चेंज फील हो रहा है इस वक्त. सबसे ज़्यादा जो चीज़ उनको पिंच कर रही है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं. वो इनसिक्योर का कार्ड जो हमने शुरू में देखा था, उसका रीज़न यही है कि आपकी एनर्जी में चेंज नज़र आ रहा है. उन्हें लग रहा है कि आप खुश हैं. दे आर सो अफ्रेड कि आप उनके बिना खुश हैं, आप उनके बिना लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, आप उनको हमेशा के लिए भूल जाएंगे, उनको ऐसा लगता है. और ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, वो जो फाइट वाला कार्ड आया था, कि आप अपने लिए खड़े हुए, आपने अपने लिए फ़ाइट किया, आपने अपने लिए स्टैंड लिया कि मैंने अब आपके ऐसे बिहेवियर के साथ नहीं चलना है, या कुछ भी इस तरह का, कि आपने एक बाउंड्री सेट की कि अब आप अपने लिए जिएंगे, अब आप अपने लिए कुछ करेंगे, जो चीज़ें आपको ट्रूली खुशी देती हैं, आपके गोल्स. राइट, कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी, अपनी हर चीज़ भूल गए थे, तो आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. आपने बोला कि अब आप अपने लिए फ़ाइट करेंगे. तो उनको आपके अंदर ये चेंज नज़र आ रहा है, और इसी चेंज की वजह से वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं. ये देखिए हमारे पास एम्प्रेस भी है. ओह वाओ. सो दे डू हैव फीलिंग्स, लव, बट हार्ट ब्रोकन है कि कैसे चीज़ें सारी फिक्स होंगी. दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया. सो ये इंसान बेसिकली, इन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है. दे फील एवरीथिंग. वो हर रोज़ आपके बारे में सोचते हैं, हर दिन आप उनके जहन में हैं, बट यू नो कि उनके पास कोई सल्यूशन जैसे नहीं है. एंड यू नो कि ये भी उनके जहन में एक बात है कि मेरे पास सल्यूशन नहीं है, जबकि उनके पास सल्यूशन है. वो कैपेबल भी हैं. वो चाहे तो इस सारी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं. ये सिर्फ उनके अंदर एक मोटिवेशन की बात है कि जो अभी कम है. और मे बी चीज़ें उतनी ज़्यादा मेस्ड अप नहीं है जितनी वो अपने जहन में बना रहे हैं. जितना बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने अपने जहन में क्रिएट किया हुआ है उतना बड़ा नहीं है. सो ये उनके लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं. सो आई फील कि वो हर लम्हे आपके बारे में सोच रहे हैं. इस वक्त भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ़ डाउट है उनमें. उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जो उनका सेल्फ़ डाउट है. सो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इंसान कोई एक्शन लेंगे आपके लिए फ्यूचर में या नहीं. क्या करेंगे फ्यूचर में, कुछ स्टेबिलिटी आप लोगों के कनेक्शन में आएगी या नहीं, क्या है फ्यूचर एनर्जीज. बिकॉज इस वक्त तो ये सोच रहे हैं आपके बारे में और परेशान भी हैं, बट फ्यूचर एनर्जीज क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है. ओह वाओ, फ्यूचर पॉसिबिलिटी. ओके, सो वी हैव द हैंग्ड मैन. ये है रियलाइजेशन. पर्सपेक्टिव उनका चेंज हो रहा है. जिस तरह से वो नेगेटिवली अभी चीज़ों को देख रहे हैं, सेल्फ डाउट में हैं, उससे वो बाहर आ जाएंगे. क्योंकि ये जो आप कह लें कि अवेकनिंग हमें नज़र आ रही है इस कार्ड में, ये सोलर प्लेक्सिस चाक्रा का कलर भी है, कॉन्फिडेंस भी है. सो आई फील कि उनका कॉन्फिडेंस भी वो दोबारा से गेन कर रहे हैं फ्यूचर में. जो भी सेल्फ डाउट है इस वक्त वो उनका ख़त्म हो जाएगा. और ये देखिए, ये रीयूनियन की एनर्जी है. 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप कह लें अलाइंस. एस ऑफ वॉन्ड्स, ये है इंस्पिरेशन, ये है मोटिवेशन जो अभी लैक है कर रही, जो अभी नज़र नहीं आ रही है उनकी एनर्जी में. सो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, इंस्पायर्ड फील करेंगे आपसे कनेक्ट करने को लेकर. और ये देखिए 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. मैंने आपको क्या बोला था कि वो केपेबल हैं, वो कर सकते हैं, बट वो उस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, जो कि वो रियलाइज़ कर लेंगे. सो ये बहुत अच्छा मैसेज आया है कि ये पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में कि ये इंसान रियलाइज़ करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे, उनको रियलाइजेशन होगी कि वो केपेबल हैं. और ये जो कुछ भी उन्होंने अपने जहन में एक चीज़ सोची हुई है, जो नेगेटिव उनके बिलीव्स हैं,
ये सिर्फ उनके जहन में है, ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं चीज़ें, ये उनके फियर्स हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो वो केपेबल हैं और वो सिचुएशन को हील कर सकते हैं, उनके पास आइडियाज़ भी आएंगे, मोटिवेशन भी उन्हें मिलेगी। सो आई फील कि ये कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपकी तरफ लेंगे और आप लोगों का रेकन्सिलिएशन होगा, जो लोग साथ नहीं हैं ऑब्वियसली, बट जो लोग साथ हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर में मोटिवेशन की कमी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई हैं आप लोगों के दरमियान, तो भी आप लोगों के जो इस कनेक्शन का स्पार्क है वो वापस लौट आएगा। सो डेफिनेटली चीज़ें ठीक सही डायरेक्शन में जा रही हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस। सो बैगेज का कार्ड नीचे गिरा था। हो सकता है कि उनका पास्ट जो वो भूल नहीं पाए, कुछ पास्ट से बैगेज हो सकता है जिसको रिलीज़ करने की उनको ज़रूरत है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बहुत अच्छे हैं दोनों कार्ड्स। सो बॉटम पर हमारे पास आया है अलोन टाइम। स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। सो इस वक्त अगर आप अकेले हैं तो ये टाइम आपके लिए ठीक है, बिकॉज इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो आई डू फील कि आप अकेले होने से डरते नहीं हैं, जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। सो वी हैव नर्चर। नर्चर योर रिलेशनशिप्स लाइक ब्लूमिंग फ्लावर्स, दिल फ्लरिश। सो इसमें ज़्यादा मैसेज आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको नर्चर करें, वो आपको नर्चर करेंगे और ऐसे आप लोगों का कनेक्शन ग्रो करेगा उन सब के साथ। और आपका अपना रिलेशन आपके साथ भी अच्छा होना चाहिए, अपने आप को नर्चर करना ना भूलें। वाओ, ये 3 कार्ड्स जो हैं ये वेडिंग के बारे में हमें बता रहे हैं। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट अ टाइम। सो आप में से काफ़ी लोगों के लिए लिटरली ये हो सकता है कि ये इंसान अपना माइंड बना रहे हैं शादी के बारे में और बहुत जल्द आपको प्रपोजल देने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है। जिन लोगों की शादी हुई भी है, आपका कनेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, इससे नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। आप लोगों का बॉन्ड जो है वो बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो जाएगी आप दोनों में। रिलैक्स, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों साथ हैं और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप दोनों साथ हैं और आप नर्चर करें अपने इस रिलेशनशिप को, राइट और इसमें प्लेजर लें। एंड देन वी हैव अनसीन, लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। सो अगर कोई रेड फ्लैग्स हैं उनको आपने इग्नोर नहीं करना है और उनको देखभाल के आपने चलना है। देख लीजिए ये वाला मैसेज आपसे कैसे मैच करता है। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के शुरुआत से ही कुछ रेड फ्लैग्स थे जिनको आपने इग्नोर किया और अब आप ये सोचते हैं कि काश आपने इग्नोर ना किया होता, बट स्टिल आपसे कहा जा रहा है कि आप देख लीजिए, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा आपको फील होता है कि जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए ठीक नहीं हो सकता या आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो अभी से आपने उसके लिए अपने स्टेप्स को वाइजली देखना है कि आगे आपने कैसे चलना है। सो जहाँ तक के ताल्लुक आपके पर्सन की फीलिंग्स का है, इस वक्त डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, हर दिन सोचते हैं आपके बारे में, आप उनके थॉट्स में हैं और ये आपसे कनेक्ट भी करेंगे अगर तो कनेक्ट नहीं कर रहे। सो अब हम आपके लेटर्स नंबर्स देखेंगे, यस नो देखेंगे। इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। सो शुरू करते हैं यस एंड नो से। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में
व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो वी हैव ई क्यू। आप देख लीजिए अगर यहाँ पर आप कोई वर्ड बना सकें और नाम बना सकें जो आपसे मैच कर जाए। 4 आपका आंसर यस आया है। YHIV 555 1111 KHASQVYMD। सो बहुत जल्द पिक ए कार्ड रीडिंग मैं करूँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत और स्टेबल हो जाए, फिर पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी आया करेंगी होपफुली। MBD P एंड 1111 DP। हो सकता है कोई अपनी डिस्प्ले पिक्चर चेंज करें आपके पर्सन, या आप और वो देखें, नोटिस करें। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।